सीखिए, दीनदार बनिए और दुनिया की तालीम इतनी सीखिए कि दुनिया के उन कौमों को भी पीछे छोड़ने के लिए, बराबर भी नहीं जा सकते, पीछे तो दूर की बात रही, पीछे छोड़ने के लिए हमें बहुत कुछ जतन करना पड़ेगा। हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज पहुंच जाते हैं तो मुसलमान होना ही भूल जाते हैं, इसलिए कि हमारे पास कोई स्कूल है ही नहीं ढंग का, कोई कॉलेज हमारे पास नहीं है। तो वहां पर क्या तवक्को आप रखते हैं? अव्वल तो बड़े बड़े कॉलेज में इस वक्त हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चों की, बच्चियों की एंट्री ही नहीं होने दी जाती। अब तो बाज़ाब्ता ऐलान किया जाता है यहां पर बुर्का पहनने वाली बच्ची का एडमिशन नहीं होगा। बाज़ाब्ता ऐलान होता है मुस्लिम कौम के बच्चों को जो है यहां पर एडमिशन नहीं मिलेगा। अब यह भी ऐलान होने लगा है कि इस अस्पताल में मुसलमानों का इलाज नहीं होगा। हम भी इसी मुल्क में रहते हैं, पढ़ते रहते हैं मीडिया पर जो कुछ आता है। ये सब कुछ यूं ही नहीं है। हमने गुज़िश्ता 70-75 साल आजादी के बाद से लेके अब तक हमारी कोई कोशिश ऐसी नहीं हुई जिसमें हम अपनी कौम के बच्चों पर तालीम के एंगल से मेहनत कर रहे हैं। आज इनका लंगर है, कल उनका लंगर है, परसों उस बाबा का उर्स है, तरसों उस बाबा का उर्स है, परसों वहां मेला भरा जाएगा, तरसों वहां मेला भरा जाएगा, यहाँ खिचड़ा बनेगा, वहां मलीदा बनेगा, शरबत बनाया जाएगा। खा खा करके मुचटंडे हो जाने वालों, तरक्की करने वाली कौमों का ये मिजाज नहीं होता है। उतलुबुल इल्म वलो बिस्सीन, इल्म तलाश करो चाहे तुम्हें चीन तक जाना पड़े। जितनी तवज्जो और जितना फोर्स इस्लाम ने तालीम पर डाला है, उतना उल्टा ही मुसलमान तालीम से दूर होता गया। और जब तक मुस्लिम कम्युनिटी के पास इल्म था, दुनिया के तीन बर्रे आजम पर हमने हुकूमत की है। किसी की जुर्रत न थी कि मुसलमानों की तरफ आंख उठा के देख सके तालीम के मैदान। आज की तारीख की साइंस की दुनिया टोटल मुसलमानों के दस्तरखान से पड़े हुए टुकड़े खा करके लोग इंजीनियर और जाने क्या क्या बन रहे और साइंटिस्ट बन रहे। कभी हमारे मुसलमान भी साइंसदान थे, लेकिन वो पढ़ते थे, हम पढ़ते नहीं। हम भी इमाम हैं, हमने देखा है 70 साल हो गया बुढ़ा नमाज पढ़ रहा है, उसे सजदा करना नहीं आता, सजदा करना नहीं आता। और अफसोस कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम रोज कहीं ना कहीं रहते हैं, तकरीबन 65 से 75 तक मस्जिदों के इमामों को हमने बहुत कम पढ़ा लिखा पाया। वो क्या बताएंगे आप? जब आपके ही यहां नमूना मौजूद है, साल में 4-5 इमाम बदले जाते हैं, तो पूरे हिंदुस्तान का देख लीजिए। सोचिए और 100 बार सोचिए। अब भी जाग जाओ, फिर कुछ सुधरना हो जाए। देर तो बहुत हो चुकी है, लेकिन कुछ हासिल करो। ऐसा मत करो चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की। जी नहीं, महाराणा के सादात का ये जुमला याद रहे, आधी रोटी खाओ, बच्चों को पढ़ाओ। कुछ तो भैंस रख के देखा, शायद यहां नदी बह रही है आपके आस पास में,
और काम क्या काम है? नदी में नहाएंगे, मछली पकड़ेंगे, गाय भैंस चराएंगे। हालांकि हुकूमतें भी आज मेहनत कर रही हैं। ये स्लोगन लिखे जाते हैं दीवारों पर, अंगूठा टेक रहे ना एक, गाय भैंस चराएंगे फिर भी पढ़ने जाएंगे, सास बहू एक साथ पढ़ेगी महिला अनपढ़ नहीं रहेगी। ये स्लोगन लिखे जाते हैं। पर हम ना जी, हम तो कुछ नहीं करेंगे। हम तो उर्स बनाएंगे, गागर लेके जाएंगे, बल्लम अल्लम लेके जाएंगे, झंडे उठाएंगे, ताजिया बनाएंगे, खिचड़े बनाएंगे, खूब मस्त होके खाएंगे। ये काम हमारी सुन्नियत के प्लेटफॉर्म से हो रहा है। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, जब तुम्हें नमाज के लिए सदा दी जाए तो अपने सारे काम छोड़ छाड़ के अल्लाह की तरफ भाग चलो, अल्लाह की इबादत कर दौड़ो। या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। लोगों, तुम अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें भी पैदा किया, तुम्हारे बाप दादाओं को पैदा किया, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। अल्लज़ी जअला लकुमुल अर्दा फिराशा, उस रब की इबादत करो जिस रब ने तुम्हारे लिए ये जमीन का फर्श बिछाया है। वस्समा बिना, इस रब ने तुम्हारे लिए आसमान की बाज़ाब्ता तौर पर एक शामियाना के तौर पर जलवागरी की है। वह अंज़ला मिनस समाई मा, जिस रब ने तुम्हारे लिए आसमान से बारिश को बरसाया है। वह अंज़ला मिनस समाई मा, जिस रब ने तुम्हारे लिए आसमान से बारिश उतारा है और उस बारिश के जरिए से जमीन से उसने पौधे उगाए हैं, जैसे फल फ्रूट है, गेहूं है, धान है, चना है, वगैरह वगैरह। अल्लाह ना चाहे तुम्हारे खेत में एक पौधा नहीं उग सकता है। रब की कितनी बड़ी शान करीमी है कि हम उसकी एक नहीं सुनते हैं, फिर भी तीनों टाइम हमें खिला रहा है। ऐसा करीम कहीं देखा है? आप किसी क्या नौकरी कर रहे हो और उसका काम ना करें तो तनख्वाह देता है वो? एक ढेला नहीं देगा, धक्के मार के निकाल देगा आपको। लेकिन हमारे रब ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया। हाल ये है कि हम जुम्मा जुम्मा टिका रहे हैं सर, एक बार चला जाएंगे मस्जिद में जुम्मा पढ़ने, हाँ, उसके बाद फिर फुर्सत। खाते तीनों टाइम अल्लाह की रोजी, नमाज हफ्ते में एक दिन पढ़ने जाएंगे। इतने ऐसे भी बदतमीज दिखाई पड़े, मनहूस, जो जुम्मा तक नहीं पढ़ते, जुम्मा भी नहीं पढ़ते। औरतों में नमाज ना पढ़ने वालों की मर्दों से ज्यादा कसरत है। जागरूकता हमारे यहां नहीं है, बेदारी नहीं है हमारे यहां। अगर आपने नमाज और इमामत, ये इमाम के लिए जो है कि आप ही हजरत पढ़ते रहिए। कुछ इलाके में जाना हुआ जहां अजान तो हुई मगर नमाज नहीं हुई। इतने में हम पहुंचे मस्जिद के दरवाजे पर, तो मुअज्जिन साहब अजान दे करके एक पूरी अगरबत्ती का इतना मोटा पूरा सुलगा करके गेट में घुसेड़ के जा रहे थे। मैंने कहा भाई मुअज्जिन साहब अजान दे दी तो जमात नमाज हो गई? कहा नहीं, नमाज नहीं हुई। हमने क्या करते हैं, आपका मैं यहाँ पर अजान देता हूँ। तो क्या नमाज नहीं? कहा नमाज नहीं होती, हमारा काम है अजान देना, अगरबत्ती सुलगा के चले जाएगा। ये हालात हमारे। फेस टू फेस जो मैंने बात की है ना, मस्जिद के गेट पे पहुंच कर मुअज्जिन से, वो बात मैं कर रहा हूं आपके सामने। कहीं इमाम है तो वो इंतजार करता कोई एक बंदा तो आ जाए कि हम जमात कर लें। गांव पूरा मुसलमानों का,
हाँ, इतना गोश्त खाएंगे कि टंकी फूट जाए खा खा करके, मगर नमाज नहीं पढ़ने आएंगे। इबादत कर लो अपने रब की, जहां तुम्हारा बाप नहीं काम आएगा, तुम्हारी मां नहीं काम आएगी, तुम्हारा रिश्तेदार काम नहीं आएगा ना, ये नमाज तेरे लिए वहां अल्लाह की तरफ से रोशनी बन के तेरी कब्र में आएगा। मरते ही आदमी का नाम बदलता है, इधर मरा नहीं, कोई नहीं पूछता कि ओ खान साहब मर गए, चौधरी साहब मर गए जी, प्रधान जी मर गए, कुछ नहीं, मुर्दा मुर्दा मुर्दा। कौन सा मुर्दा? जो आएगा ही भाई साहब कितना देर बाकी दफनाने में, कितना टाइम लगेगा दफनाने में? अरे यार अभी मरा ही बेचारा है, कब्र तैयार होगी साहब, हाँ कब्र बना गया, हाँ भाई जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। क्या शानदार बिल्डिंग बनाई थी अब्बा हुजूर ने, दादा हुजूर ने, और इधर मरे नहीं कि जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए, निकाला इसको मकान से। तुम रहने के काबिल नहीं रहते हो, मरने के बाद अपने घर में रहते हो। और जाके पूछो जो कब्रिस्तान में जा चुके हैं, पूरी बॉडी डिकम्पोज हो गई है, ये कब्र की मिट्टी मुर्दों की हड्डियां तक खा गई है। शहरे खामोशा में जाके पूछे प्रधान जी कैसे हैं आप, खान साहब तबीयत शरीफ कैसी है आप, जाके पूछ के आइए ना। अभी एक साहब का एक मेरे पास फोटो एक साहब ने भेजा, कब्र का एक फोटो था, उस कब्र के ऊपर जो है जो कतबा लगा हुआ था पत्थर का, उसमें उनकी डिग्रियां लिखी हुई थी, जनाब फला साहब इन्होंने एम.टेक लंदन से किया है, बी.टेक कहां से किया है, ये पूरी लिस्ट लिखी हुई मुर्दे के कब्र के सामने जो कतबा लिखा था पत्थर का, उसमें उसकी एम.टेक और बी.टेक और लंदन और बर्तानिया की डिग्री। अरे हमने कहा मरदूर मुनकर नकीर तेरी डिग्री से क्या लेना तेरा, क्या करना मुनकर नकीर को तेरी डिग्री देकर, तू कहां पढ़ के आया है कहां नहीं, वो तो तेरी कब्र में आएंगे, तीन ही सवाल करते, इज्जत से जवाब दे दे वरना तेरी कब्र को जहन्नम बना के चले जाएंगे। क्या आप सोचते हैं कि मरने वाला चुपचाप सो जाता है, कुछ नहीं बोलता है, और ये अंदर खैरियत से होता है? जी नहीं, खैरियत से नहीं होता है। अगर ईमान के साथ नहीं गया है ना, तो खैरियत की तो ऐसी तैसी हो जाती है। मुनकर नकीर जब निकलते हैं ना कब्र से सवाल जवाब करके, तो जो ईमान से खाली होता है उसकी कब्र को जहन्नम के आग के अंगारों से दहका दिया जाता है, और मुर्दा जलता रहता है, चीखता चिल्लाता रहता है, उसकी आवाज बाहर नहीं आती है। मुर्दे की उस आवाज को जानवर सुनते हैं, इंसान नहीं। अगर इंसान मुर्दों की आवाज सुन ले ना, तो दुनिया में रहना भूल जाए। किसी के साथ कोई कब्र में आज तक नहीं गया है, अब्बा भी अकेले जा रहे हैं, अम्मा भी अकेले जा रही हैं, भैया भी अकेले गए, गुड़िया भी अकेले गई, बेगम साहिबा भी अकेले गई, सब अपने अपने हिसाब किताब से अपनी कब्र में जा रहे हैं, और सबने हिसाब किताब का भुगतान करना है। इसलिए जिंदगी के आमाल का चैप्टर क्लीन कर लो, ताकि मरने के बाद तेरी कब्र में अल्लाह के रहमतों की बारिश हो। ये जिंदगी तो गुजर जाएगी यार, कोई जुब्बा पहन के जीता है तो उसको भी मरना है, कोई कुर्ता पजामा पहन के जिएगा वो भी मरेगा, कोई फटा पुराना कपड़ा पहन के जिएगा वो भी मरेगा, कोई नंगा धुरंगा जिएगा उसको भी मरना है, सबको मर के कब्र में जाना है। ये भी कोई जरूरी नहीं कि सबको कब्र का कोई हिस्सा मिले। कुछ दरिया में डूब जाते हैं तो मछलियां तनाव फरमा लेती हैं, कछुए खा जाते हैं, कुछ जल जाते हैं तो उनकी राख खत्म हो जाती है। जो कब्रों में जाते हैं ना, उनका अंजाम बड़ा भयानक होता है। अगर ये मुज़्दे जाफिजा मुनकर नकीर ने ना दिया, नम कनामतिल अरूस,
सो जा ऐसे जैसे दुल्हन सोती है, तो फिर समझ लो उसी दिन से भुगतान शुरू है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुर्दे को कब्र ऐसे दबाती है ना, जो गुनहगार काफर मुशरिक बंदे होते ना, ये पसलियां जो है ना आपस में ऐसे एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो जाता है। कब्र के अंदर गधे के बराबर बिच्छू होते हैं, बिच्छू। हमने जो आज तक बिच्छू देखे, इतने बड़े लाश। कब्र में जो अजाब के लिए आते हैं ना, वो गधे के बराबर होते हैं। जो अज़दहे बेनमाजियों और गुनहगारों, कुफार और मुशरिकीन पर मुसल्लत किए जाते हैं, हदीस शरीफ के अंदर आया है कि जब बिच्छू डंक मारता है तो 70 साल तक उसका जहर नहीं उतरता है। सांप जब उसको डसता है तो 70 गज जमीन में धस जाता है मुर्दा, फिर वो नोच कर उसे वापस बाहर निकालता है। क्या हमें और आपको दिखता है सब कार्यक्रम? नहीं दिखता है। याद रखना, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। हजरत मलकुल मौत अचानक तशरीफ लाते हैं और पकड़ के ले जाते हैं। शायद पूरा खानदान इकट्ठा होता है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता उनका। यूं दबोचा गला चल। हम है कि हमने होश के नाखून नहीं लेने। लतीफा सुनाओ, पूरी पब्लिक हंसती रहे, वाह 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 वाह, जिंदाबाद मौलाना जिंदाबाद। इसलिए जलसे होते हैं। जन्नत की खुशखबरियां सुनाओ, चाहे कोई नमाज ना पढ़ो, हमारे पीर साहब हमको जन्नत में लेके जाएंगे। बहुत मारे जाओगे, कसम खुदा। तैयारी कर लो अपनी कब्र में जाने के लिए, और कुछ नेकियां करके अपनी कब्र में ले जाओ, ताकि अंधेरी कब्र में रोशनी का इंतजाम हो। कैसा लगता है अगर ये लाइट चली जाए, अभी बिल्कुल अंधेरा धूप हो जाए, तो वहशत होती कि नहीं होती? क्या ख्याल है आपका, जो कब्र में मनो मिट्टी के नीचे डाल दिया गया है, उससे कैसे नींद आती होगी अपनी कब्र में? उसको, मुर्दे को कब्र में जिंदा किया जाता है। जैसे हम यहां जिंदा बैठे हैं ना, मुनकर नकीर आके उसे जिंदा करते बिठाते हैं, जवाब दे। अब पूछिए उस मुर्दे से जो अंधेरी कोठरी में बैठा हुआ। यहां अभी हमको गर्मी लग रही, सबको गर्मी लग रही है। मट्टी के नीचे क्या वहां गर्मी नहीं लगती? बारिश का मौसम आ जाए, कब्रों में पानी भर जाता है, अब्बा हुजूर तैरते रहते उसी में। कभी एहसास किया आपने? इस घर में जो आपने बनाया है ना, कोई गारंटी नहीं है कितने दिन, कितने घंटे, कितने मिनट, कितने सेकंड आप रहेंगे, कुछ गारंटी नहीं। मगर जब मरेंगे ना, जब तक दूसरा सूर नहीं फूंका जाएगा, तब तक मिट्टी के अंदर ही दफन रहेंगे आप। कभी कब्र खोदने वालों से पूछो, जब कब्र खोदते हैं ना, तो पहले मुर्दों की हड्डियां दिखाई पड़ती हैं। पैर की हड्डी, हाथ की हड्डी, खोपड़ी सब पड़ी होती है। तो उसको भी साइड में उसी में करके फिर दूसरे मुर्दे को उसी में टिका दिया जाता है। आराम फरमाइए। इसी जन्नत की तलाश, अल्लाह अकबर, बगैर मेहनत की आप पास होना चाहते हैं? किताब पढ़ेंगे नहीं, स्कूल जाएंगे नहीं, ट्यूशन करेंगे नहीं, हाँ, और जी बस इम्तिहान में बैठेंगे भी नहीं। दुनिया में रिश्वत चलती है। कॉपी चेक करने वाले को
कुछ रिश्वत खिला दीजिए तो वो आपको पास कर देता। लेकिन ये मरने के बाद अगर आपने ये तवक्को की है कि मरने के बाद वहां भी कोई धप्पलबाजी चलने वाली है, तो ये आपका खप्त है। उधर कोई धप्पलबाजी नहीं चलेगी, ये ध्यान रखना। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवाने, अगर आपको पता चल जाए कल इतने ही बजे 24 घंटे के बाद आपकी मौत वाक़ई होने वाली है, और फिर आपको एक ऑप्शन दिया जाए, आज तक की तारीख में आप कितने साल के हैं, 25, 50, 60, 70, 80, 90, एक नेकी ऐसी ढूंढ कर बताओ जो अल्लाह के दरबार में तुम पेश करके अल्लाह के अजाब से बच सकते हो। बता सकते हो? जिस पर आपका मुकम्मल कॉन्फिडेंस हो कि ये अल्लाह के दरबार में पेश करने के लायक। बताइए, अगर कोई नेकी है आपके पास तो। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवाने, अभी पढ़ लो नमाज, बैंक बैलेंस, फिक्स डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस, किसान विकास पत्र, ये जो कुछ भी आपका होता है ना, बिल्डिंग, ये कुछ आपका नहीं है, कुछ भी आपका नहीं है, धोखा है, धोखा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो बंदे ने खाया वो वेस्टेज माल बन गया, जो पहना वो पुराना हो गया, और जो अल्लाह के रास्ते में दिया वो तेरे काम आने वाला है। इसलिए नमाजें पढ़ लो, हलाल हराम की तमीज करके कमाओ। अब तो हम ये देख रहे हैं, रोजाना वीडियोज आती हैं, बेटी और दामाद ने मिलके अपने बाप को बेटी ने मार डाला दौलत के लिए, पोते ने दादा का कत्ल कर दिया, बेटे ने अम्मी को कैंची घुसा दिया पेट में और मार डाला पैसे के लिए। कहां बैठे मियां? आए दिन ये हालात हैं। और अभी तो एक मुहतरमा ने अपने शौहर के 15 टुकड़े करके ड्रम में डाले और सीमेंट से उनको प्लास्टर करके पैक कर दिया। क्या ख्याल है आपका? परसों की खबर मैंने पढ़ी, गोंडा जिला में एक बेगम ने अपने शौहर को धमकी दी, याद है? ड्रम में पैक कर देंगे। खीरी लखीमपुर जिला की एक औरत ने अपने शौहर को धमकी दी, शौहर पुलिस स्टेशन पहुंचा कंप्लेन है करके अपनी बीवी के खिलाफ। क्या है आपका इस दुनिया में जनाब? क्या है? किस पर भरोसा आपका है? तो कम से कम अपने रब के तो वफादार बंदे बन के रहो कि मरने के बाद तो चैन की नींद आए यार। ये इस कौम की तरबियत है। सोचिए, जन्नत के ख्वाब देखते हैं जागती आंखों से। हाँ, बड़ा तस्वुर रखा है जन्नत का जी। हाँ, जन्नत में जाएंगे, जन्नत में जाएंगे, जन्नत में जाएंगे। बड़ी कठिन है डगर पंडित की, याद रखना साथ। अल्लाह फरमाता हुआ मुराहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुक वल आक़िबतु लित्तक़वा। ओ लोगों, अपनी फैमिली को, अपने बीवी बच्चों को नमाज का हुक्म दिया करो, तुम खुद भी नमाज पढ़ते रहा करो। हमने तुम्हें रोजी कमाने के लिए नहीं पैदा किया, अल्लाह फरमाता। उठाइए ना कुरान, नहनु नरज़ुकुक, अल्लाह फरमाता रोजी हम तुम्हें देंगे, वल आक़िबतु लित्तक़वा, परहेजगार बन जाओ। ये नदी अगर सूख जाए ना, किसी का बाप एक कतरा पानी निकाल के बताए ना, अगर अल्लाह की मर्जी नहीं है। खेतों में पौधे लगा दीजिए, फिर किसान क्यों बैठ गए, अल्लाह बारिश कर दे, पैदा कर ले, तेरे बाप की हिम्मत है तो।
अल्लाह पालता है अपने बंदों को, वो कीड़े मकोड़ों को रोजी देता है, चींटियों को रोजी देता है, दरिंदों चरिंदों परिंदों को रोजी देता है, हमें भी रोजी दे रहा है। हालांकि हम इस बात के हकदार नहीं है, हम रब की नहीं मानते, हमें रोजी नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी अल्लाह हमें खिलाया जा रहा है। शायद बंदा अब मान जाए, शायद अब मान जाए, शायद इसका दिमाग अब ठीक हो जाए, मगर अफसोस ये है हमारे जलसों का एक मिजाज है, हर मौलाना अपनी तकरीर सेट किए हुए है, 15 करामत बयान कर देगा गौस पाक की और नारे लगे जिंदाबाद जिंदाबाद, और पब्लिक कूद कूद के नारे लगाएगी। इस मौलाना को अगले साल फिर बुलाना। सारे जलसों का निजाम भ्रष्ट हो चुका है पूरे मुल्क में। 2-2, 3-3 तकरीरें याद करके पूरे मुल्क के जलसों की तबाही और बर्बादी का सबब बन चुका है खतीब। कौम को किस चीज की जरूरत है? एंटीबायोटिक दवा देने से मर्ज ठीक नहीं होता है। अगर यहां पर थोड़ा फुंसी पैदा हो जाए जो दवाओं से अच्छा नहीं होता, तो इसको चीर करके मवाद निकालना पड़ता है। आज हमारी कौम की कंडीशन ये, इसकी बदअमली का जो नासूर बन चुका है, उसे बाज़ाब्ता तौर पर एंटीबायोटिक दवा से नहीं, बल्कि इसे चीर फाड़ करके मवाद निकालने की जरूरत है। लेकिन लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती। कौम बेहिस है, हमको तो बस लोरियां देते रहिए, माशाल्लाह क्या जन्नत है। 3 बार, एक बार सुभान अल्लाह कह दो तो ओहो 10 पेड़ तुम्हारे जन्नत में लग गए। एक बार सुभान अल्लाह कह दो 10 पेड़ जन्नत में लग गए। तो लोग समझते हैं माशाल्लाह, अब बैठे बैठे सुभान अल्लाह ही कहा करो। अगर एक मर्तबा में 10 पेड़ लग गए तो 100 मर्तबा कह दीजिए तो पूरा जंगल उग जाएगा। हमारे नाम का जंगल जन्नत में लग जाएगा दरख्त। माशाअल्लाह, दरख्त लगाने के लिए पहले जमीन तो भाई साहब खरीदिए। इस गांव का नाम भूल गया मैं। बैरुआ के लोगों, इस बैरुआ की जमीन पर आपके नाम की 1 भी इंच जमीन नहीं, और नर्सरी से 10 पेड़ ले आइए, किसकी जमीन में लगाएंगे? किसकी जमीन में लगाएंगे? पड़ोसी के, और धक्का मार के भगाएगा। तो जन्नत में पहले जमीन खरीद लो, जमीन, फिर वो पेड़ लगाइएगा 10 पेड़ सुभान अल्लाह कह करके। जमीन तो ली नहीं बेटे, और पेड़ लगाने बैठे हुए। क्या गौस पाक बेनमाजी थे? क्या गरीब नवाज बेनमाजी थे? क्या फातिमा जहरा बेनमाजी थी? क्या करबला के इमाम हुसैन उनके साथी बेनमाजी थे? क्या आला हजरत सरकार बेनमाजी थे? क्या हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी बेनमाजी थे? महबूब इलाही बेनमाजी थे? तो किस बुनियाद पर आप बेनमाजी हैं?